तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार और स्वागत है मेरे चैनल इनोडॉट बायो एजुकेशन में। जैसे कि हम पिछले वीडियो में मुकुलन के बारे में पढ़े थे। मुकुलन क्या है, मुकुलन कितने प्रकार के होते हैं एवं मुकुलन से संबंधित प्रश्न पढ़े थे। लेकिन हम आज के वीडियो में हम अलैंगिक जनन का तीसरा प्रकार पढ़े थे, यानी दो प्रकार हम पहले पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अलैंगिक जनन का कौन सा प्रकार, तीसरा प्रकार, जिसको हम लोग कहते हैं खंडन। क्या? खंडन। और उसके बाद हम पढ़ेंगे चौथा प्रकार। लेकिन सबसे पहले हम खंडन को बिल्कुल आसान तरीका से, बिल्कुल इजी तरीका से हम समझेंगे। चलिए समझते हैं। अगर आपसे पूछ ले बाबू कि खंडन क्या है, यानी फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो सिंपल सी बात कहना कि खंडन जो है ये अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, अलैंगिक जनन की एक विधि है। खंडन क्या है? अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, अलैंगिक जनन की एक विधि है। इस प्रकार में यानी कि इस खंडन में क्या होता है भाई? तो इस खंडन में क्या होता है कि कोई जीव, इस खंडन में क्या होता है कि कोई जीव अपने शरीर को यानी दो या दो से अधिक भागों में खंडित कर लेता है, तोड़ लेता है। यानी हमने कहा कि इस खंडन में क्या होता है, यानी फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, तो इसमें कोई जीव अपने शरीर को, अपने बॉडी को दो या दो से अधिक भागों में क्या कर लेता है, तोड़ लेता है, खंडित कर लेता है। और प्रत्येक खंडों से, प्रत्येक टुकड़ा से नए नए संतति जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग खंडन कहते हैं। क्या? यानी कि अलैंगिक जनन की एक विधि है। क्या है? अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इस विधि में क्या करता है, कोई जीव अपने शरीर को कितने भागों में, दो या दो से अधिक भागों में क्या कर लेता है, खंडित कर लेता है। तो कोई जीव है, इस जीव का नाम है बाबू शैवाल। इस शैवाल क्या कर रहा है, अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में क्या कर रहा है, तोड़ रहा है, खंडित कर रहा है। और प्रत्येक खंडों से तोड़ करके, प्रत्येक खंडों से क्या कर रहा है, छोटे छोटे संतति शैवाल का निर्माण कर रहा है। तो इस पूरे प्रक्रिया को ही हम लोग खंडन कहते हैं। लेकिन एक पॉइंट समझना, यहाँ जीव जो है ये अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में तो तोड़ रहा है, लेकिन कैसे तोड़ रहा है? ये प्राकृतिक तरीका से तोड़ रहा है कि कृत्रिम तरीका से तोड़ रहा है? तो दोनों हो सकता है, या तो प्राकृतिक तरीका से अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में तोड़े, या तो कृत्रिम तरीका से अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में तोड़े। कृत्रिम तरीका के मतलब होता है किसी दूसरे जीवों के द्वारा काटा जाना या काट देना। ये जो खंडित हुआ है कृत्रिम तरीका से हुआ है। यानी फिर से समझते हैं एक बार आओ। अगर आपसे पूछ ले कि खंडन क्या है प्यारे, फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो कहेंगे ये अलैंगिक जनन का एक विधि है, अलैंगिक जनन का एक प्रकार है। इस प्रकार में, इस विधि में होता क्या है भाई, तो इस विधि में कोई जीव अपने शरीर को या तो प्राकृतिक रूप से या तो कृत्रिम रूप से दो या दो से अधिक भागों में क्या कर लेता है, खंडित कर लेता है। यानी इसमें कोई जीव ये अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में क्या कर लेता है, खंडित कर लेता है, तोड़ लेता है। और प्रत्येक टुकड़ा से क्या कर लेता है, नए नए संतति जीव का निर्माण कर लेता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, खंडन। देखो समझो, इस शैवाल क्या किया, ये अपने शरीर को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ लिया कि नहीं, और प्रत्येक टुकड़ा से नए शैवाल निर्माण कर लिया कि नहीं। तो इस प्रक्रिया को तो ही हम खंडन कहते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कह देते हैं बाबू, खंडन, यानी फ्रेगमेंटेशन। तो नीचे हम डिफिनेशन भी लिख दिए करें, समय न लगे आप लोग को पढ़ने में, इसलिए हम डिफिनेशन पहले से ही नोट कर दिए। यानी कि आपसे अगर पूछे खंडन क्या है, तो कहना अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें कोई जीव प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से दो या दो से अधिक भागों में खंडित होकर के, टूट करके, प्रत्येक खंडित भागों से, प्रत्येक टुकड़ा से नए नए संतति जीव का निर्माण कर लेता है या संतति जीव का निर्माण कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, खंडन कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। अब खंडन की प्रक्रिया कौन कौन से जीवों में होता है भाई, तो खंडन की प्रक्रिया होता है शैवाल में, स्पाइरोगाइरा में, कवक में। देखो कवक शैवाल का तो संरचना यहाँ पे बना हुआ है। तो खंडन का आप डिफिनेशन लिख लेना, और डिफिनेशन के नीचे ये वाला संरचना भी बना देना है, और उदाहरण भी नीचे लिख लेना है।
समझ में आया? चलिए, ये तो हम अलैंगिक जनन का तीसरा प्रकार पढ़े बाबू। अब हम पढ़ते हैं अलैंगिक जनन का चौथा प्रकार, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन। इंग्लिश में कहते हैं बाबू रीजनरेशन। क्या हम अलैंगिक जनन के चौथा प्रकार पढ़ रहे हैं, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, सॉरी, जिसे हम लोग कहते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, इंग्लिश में क्या, रीजनरेशन। अगर आपसे पूछ ले कि पुनरुद्भवन या पुनर्जनन क्या है, रीजनरेशन क्या है, तो ये भी एक अलैंगिक जनन का प्रकार ही है बाबू। अलैंगिक जनन की एक विधि है। पुनरुद्भवन क्या है, जैसे खंडन अलैंगिक जनन का एक प्रकार था, विधि था, सेम उसी प्रकार से पुनरुद्भवन या पुनर्जनन भी क्या है, अलैंगिक जनन का ही एक विधि है, एक प्रकार है। इस प्रकार में क्या होता है, पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन में क्या होता है कि कोई जीव अपने शरीर के एक छोटे से टुकड़ा से, कोई जीव अपने शरीर के क्या, एक छोटे से टुकड़ा से एक नए जीव का निर्माण कर ले। कोई जीव क्या, ये अपने से छोटे से टुकड़ा से क्या कर लेता है, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है। या अपने कोई कटे हुए अंगों को, अपने क्षतिग्रस्त अंगों को, या कोई अंग उसका कट गया, किसी प्रकार से डैमेज हो गया, तो अपने कटे हुए अंगों को पुनः क्या कर लेता है, निर्माण कर लेता है, पुनः मरम्मत कर लेता है। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग पुनरुद्भवन कहते हैं। जैसे देखो, यानी प्लैनेरिया को देखो, अपने शरीर के एक छोटे से टुकड़ा से नए संतति का निर्माण कर लिया कि नहीं लिया। या देखो ये छिपकली को देखो, ये अपनी छिपकली के पूंछ अगर किसी प्रकार से कट जाता है या हम काट देते हैं, तो कट जाने के बाद या क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद ये छिपकली अपने पूंछ को पुनः क्या कर लेता है, निर्मित कर लेता है, बना लेता है। बना लेता है कि नहीं, देखे कि नहीं। तो इस प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, यानी अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें किसी जीवों के शरीर के एक छोटे से टुकड़ा से नए जीव का निर्माण कर लेता है, या अपने क्षतिग्रस्त अंगों को, अपने कटे हुए अंगों को पुनः निर्मित कर लेता है, मरम्मत कर लेता है, और जिसे हम लोग पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। देखो हम डिफिनेशन नीचे लिख दिए बाबू। अलैंगिक जनन की वह विधि जिसमें जीव शरीर के छोटे से टुकड़ा से नए जीव का निर्माण कर लेता है, या अपने क्षतिग्रस्त अंगों को पुनः निर्मित कर लेता है, निर्माण कर लेता है, जिसे हम लोग पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहते हैं। अच्छा, ये पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की प्रक्रिया किसमें होती है, तो देखो प्लैनेरिया में होती है, चित्र भी बना दिए हैं। और किसमें हो रही है, छिपकली के पूंछ में। किसमें जी, ये छिपकली के पूंछ में होती है, छिपकली के सभी अंगों में नहीं होती है। उसको अगर उसको अगर हम पैर काट देंगे तो पुनः पैर निर्मित नहीं होगा बाबू। पुनर्जनन की क्रिया केवल छिपकली के पूंछ में होती है। चलिए, उसके बाद शैवाल, ये तीन याद रखना, इसमें पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। इटीसी और भी बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिसमें पुनरुद्भवन या पुनर्जनन की क्रिया होती है। तो आशा करते हैं ये समझ गए होंगे। उसके बाद हम अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं प्यारे, तब तक इसको आप नोट कर लें।